चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये हमने पिछले टाइप में कर चुके हैं, उसी टाइप के ये क्वेश्चंस है। हो सकता है क्वेश्चन अलग अलग टाइप में पूछा जाए, किसी में क्या चेंज कर दिया जाए, हमारे पास आखिरी की वैल्यू चेंज कर दी जाए। क्लियर है? तो करेंगे कैसे? देखो यहाँ पे हम लोगों के पास इतनी बात तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे स्क्वायर है, पावर 2 है, यहाँ 4, 8, 16, 64, 32, 128, मतलब पावर हाफ हो रही है। इस क्वेश्चन में पावर डबल हो रही है, 2, 4, 8, 16। इतनी बात क्लियर होती है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑप्शंस पे ना जाते हुए हम लोग जो बेसिक मेथड है हम लोगों की उस पे जाएंगे। यहाँ पे हमें ये एक चीज देखने को मिलती है, जब ये छोटा करना है ना, जब इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हो तो हमेशा क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन में, ताकि वो क्या हो जाए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ये दोनों चीजें, एक चीज है ए प्लस बी, दूसरी चीज है ए माइनस बी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक चीज बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 से 1। अगर ये 2 है तो 1 हो जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको अगर इसके साथ लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ऐसे रिड्यूस होते जाएगा। रिड्यूस होने के बाद हमारा इसमें से कोई फॉर्म बनने वाला है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो आंसर आने वाला हम लोगों का, यहाँ पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है क्या? कुछ नहीं है। तो हमारा आंसर किस चीज में आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए न्यूमरेटर में। हमारा आंसर न्यूमरेटर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? डिनोमिनेटर में भी कुछ दिया हुआ है। तो वो डिनोमिनेटर में दिया क्यों है? इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग उसे डिवाइड कर दें। आंसर तो इतना है, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जैसे अगर माइनस है ना तो प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या है? हम लोगों के पास प्लस है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का, 3 माइनस 1, यहाँ x प्लस 1। क्लियर? अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया हमने x प्लस 1 में, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। क्यों किया? ताकि हम लोगों का फॉर्म बन जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा तो ये a प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से पावर क्या हो जाती? डबल होती जाएगी। पावर क्या होती जाएगी? डबल होती जाएगी। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो यहां पे पावर 2 है तो ये भी पावर 2 हो जाएगी ना, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पावर 4 हो जाएगी, है ना। यहाँ पावर 4 प्लस 1 है या पावर 4 माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा? पावर 8। यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 8 माइनस 1 है, कितना हो जाएगा? पावर 16। तो करते जाएंगे। यहाँ पे क्या फाइनली क्या आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे? तो x टू द पावर 128 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर 128 माइनस 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देखो यहाँ 16 है ना, तो 16 को 32 के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक का डिफरेंस है, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको यहाँ से शफलिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? शफलिंग कर देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। तो यहाँ पे 64 है, 64 128 के साथ होगा तो 128 हो जाएगा। फिर 128 का 128 के साथ फिर से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? लेकिन यहाँ पे क्या है? डिवाइड में x प्लस 1 है। क्यों? जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को यूज किया है तो डिवाइड वाला एज इट इज रखा हुआ है। तो यहां से हम लोगों का आंसर कितना निकल के आ जाएगा? x की पावर 256 डबल हो जाती है पावर, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है? 128, तो 256 हो गई, माइनस डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना वो हमेशा आखिरी तक बचता जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 3 प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, यह सीरीज चलती जा रही है यहां तक, हो सकता है कोई और नंबर हो। अब देखो यहाँ पे 16 है ना, तो 16 का डबल क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा आंसर, है ना, डबल हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा होता जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे माइनस रहा होगा। जब माइनस रहा होगा तो a प्लस बी ए माइनस बी में जब a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, प्लस में भी वही है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी में तो a की पावर 1 है, b की पावर भी 1 है। लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई से बनता है तो छोटा हो गया ना। पहले दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर एक नंबर आ गया हम लोगों के पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर डबल कर दी, पावर क्या कर दी? डबल कर दी। तो यहां से a प्लस बी ए माइनस बी था, पावर डबल कर दी। यहाँ क्या था? यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी बना लेंगे और पावर को डबल करके लिख देंगे, a की डबल वाली पावर है यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 128 था तो 256 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है?
प्लस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है हम लोगों का। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अगर प्लस दिया तो हमें माइनस बनाना है, तो माइनस का प्लस माइनस कर देंगे हम लोग, क्या 3 - 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 1 में, और 3 - 1 से डिवाइड कर देंगे, ताकि a² - b² बन जाए, a² - b² बन जाए। 3² + 1 एज इट इज रख दो, 3 की पावर 4 + 1 एज इट इज रख दो। सिर्फ जो शुरू वाला सबसे छोटी जो पावर रहेगी ना, उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि यहां पे हम लोग क्या करें, यहां पे हम लोग किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड करेंगे। प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, प्लस है यहां पे तो माइनस का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। माइनस मतलब ऑपरेटर 3 - 1, 3 - 1 और यहाँ 3 - 1। यहाँ पे क्या था, हम लोगों के पास माइनस था तो प्लस का कर देंगे हम लोग, तो a + b a - b का फॉर्म बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 16 + 1। अब देखो यहां से क्या हो गया, हम लोगों के पास 3 - 1 आ गया, मतलब आंसर में 2 तो आएगा। देखो यहां दिख गया 2, आंसर में 2 तो आएगा, दिख गया 2, चेंज नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शंस में 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a + b a - b क्या होगा, a² - b², a² - b², दोनों का मिला के आंसर आएगा 3² - 1², है ना। और डिवाइड में क्या 3 - 1, 3 - 1 को अभी भूल जाओ क्योंकि आंसर तो क्या आना है, 2 आना है। 3 - 1 2 सभी में आ रहा है, ऊपर वाला देखो बस, 3² - 1 मल्टीप्लाई बाय 3² + 1 a + b × a - b, a² - b², कितना हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का किया तो क्या आया, 3 की पावर 4 -1 और एक और 3 की पावर 4 + 1 मिल गया हमको। नीचे वाला भूल जाओ, नीचे वाला तो भूल जाओ, 2 लिख दिया, ये डायरेक्ट हमने आंसर में। अब देखो a + b a - b, a² - b², कितना हो जाएगा, 3 की पावर 8 -1 इंटू 3 की पावर 8 + 1 हो गया। क्लियर। फिर दोनों को करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर दोनों को करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 32 - 1। जो पावर रहेगी उसको डबल कर दो, जो पावर रहेगी उसको डबल कर दो, और जो नंबर गिवन है हम लोगों के पास, मान लो यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस, तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे x + 1। यहाँ पे x - 1 गिवन है तो x + 1 से मल्टीप्लाई और x + 1 से डिवाइड कर देंगे, x + 1 जो आएगा वो एज इट इज यहाँ पे रखा जाएगा। क्लियर है बात। दूसरी बात क्या रहेगी, यहाँ पे हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे, a + b a - b से, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, छोटा करते जाएंगे, और जो आंसर में आएगा हम लोगों का वो आएगा सबसे बड़ी पावर का डबल, सबसे बड़ी पावर का डबल, -1। ये क्या है, a² - b² फॉर्म बन रहा है ये किसका, ये a + b हो गया, ये a + b हो गया, लेकिन माइनस कब आएगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस कौन सा रहा होगा, a - b, तो इसकी पावर कितनी होगी, 256, कितनी हो गई, 256, 256 हो गई इसकी पावर। यहाँ पे +1 था, -1 से मल्टीप्लाई रहा होगा, तब जाके यहाँ माइनस आएगा ना, प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस के साथ माइनस जरूरी है, तो a + b a - b का फॉर्म बना। तो यहाँ पे a की पावर कितनी है, 1 थी, तो यहाँ a की पावर 2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना पावर। यहाँ पे क्या गिवन था हम लोगों के पास, +1 गिवन था। a + b a - b बनाने के लिए 3 - 1 का मल्टीप्लाई और 3 - 1 का डिवाइड करेंगे, ताकि एक्सप्रेशन चेंज ना हो, एक्सप्रेशन चेंज ना हो। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 बनाया, फिर मल्टीप्लाई किया 4 के साथ किया, फिर डबल हो जाएगी पावर, फिर डबल हो जाएगी पावर, फिर एंडिंग में आएगा 3 की पावर 16 - 1 इंटू 3 की पावर 16 + 1, a + b a - b, पावर डबल हो जाएगी -1, पावर डबल हो गई -1 डिवाइडेड बाय 2, जिससे हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है बात। देखते हैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/20 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, k इज इक्वल टू k। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 + 1/6 + 1/8 अप टू 1/40। एक चीज क्या हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये जो 1/20 इसका डबल है 1/40, सॉरी इसका हाफ है 1/40, 1/3 का हाफ कितना है 1/6, 1/2 का हाफ कितना है 1/4। ये जो 1 है ये कुछ काम का है क्या, यहाँ पे नहीं, अभी कुछ काम का नहीं है, काम का तो है लेकिन अभी फिलहाल में कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो हमें हमारी जो वैल्यू देंगे वो कहां तक देंगे, यहां तक देंगे 1/2, या फिर ऐसा बोलते हैं 1/4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2, 1/6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, 1/8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, 1/40 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का कितना हो जाएगा 1/20। इतनी बात क्लियर होती है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू 1/20 इज इक्वल टू, ये k इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा k - 1। अब देखो
हम क्या करें, डिवाइड करें 2 से या मल्टीप्लाई करें 2 से, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखो यहां 2 है, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां भी, तब जाके क्या आएगा हम लोगों के पास आंसर। तो यहां क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखो यहां क्या करें हम लोग, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें, या तो 2 से डिवाइड कर दें या फिर ऐसा बोल दें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 का मल्टीप्लाई किया, क्लियर है बात। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, इसकी वैल्यू गिवन थी k-1, है ना, वही यहां पे है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से। इसे ओपन कर लेंगे, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 अप टू 1/40, k-1/2, k-1/2 इज द आंसर। कैसे किया, देखो दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है ये हमें देखना है ना। सबसे आखिरी वालों को देखोगे तो फायदे में रहेंगे, अगर पहले वाले को देखते तो कंफ्यूजन होता कि 1 में 4 का मल्टीप्लाई करें, 2 में 3 का, 3 में 8 का, ये तो बन ही नहीं पा रहा है कुछ। आखिरी वाला देखो, क्या देखो आखिरी वाला, इसमें हाफ से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, यहाँ 1/4 रहा होगा, 1/4 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/8। इतनी वैल्यू हमें पूछी गई है क्या होगी, हमने निकाल लिया इतनी वैल्यू के लिए निकाला, k-1 हो गया, ठीक है। अब हमारी ये वाली वैल्यू कैसे लाएंगे हम लोग इस चीज से, ये तो गिवन थी, ये क्या है हम लोगों को फाइंड आउट करना था, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो क्या आएगा आंसर, k-1/2। क्लियर है बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे बात की गई है, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर टोटल ऑफ 10 टर्म्स इन दिस क्वेश्चन, 5 आर पॉजिटिव एंड 5 ऑफ देम आर नेगेटिव। अब यहां पे स्क्वायर भी गिवन है, और अच्छी बात है, देखो यहां पे 3 है, यहां 1 है, डिफरेंस कितना 2 का, 7 है और 5 है, डिफरेंस 2 का, 11 9 डिफरेंस 2 का, 13 और 11 डिफरेंस 2 का, 17 और 15 डिफरेंस 2 का। क्लियर, एक चीज तो ये। दूसरी चीज क्या, 3 प्लस 15 18, 7 प्लस 11 18, 13 प्लस 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 11 प्लस 9 18 होना चाहिए। देखो इन दोनों का सम 18, 17 और 1 का सम 18, 11 13 और 5 का सम 18, 11 और 9 का 20, 7 और 11 का कितना हो जाएगा 18, और 3 और 15 का हो जाएगा 18। क्लियर है बात यहां तक। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है ना, डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, 3 और 1 में 2 का, 7 और 5 में 2 का, 11 और 9 में 2 का, 13 और 11 में 2 का, 17 और 15 में 2 का। अब क्या करें हम लोग, डिफरेंस अगर 2 का आ रहा है तो दोनों को उठा लो एक बार, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अगर इसे और इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। फिर उसके बाद क्या करें हम लोग, देखो जो 2 आएगा ना यहां से, जो डिफरेंस वाला 2 है, वो कॉमन निकल के आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 5। देखो यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 था, यहां भी 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर 11 का किसके साथ पेयरिंग करेंगे, 9 के साथ, 11 प्लस 9 इंटू 11 माइनस 9। फिर पेयरिंग होगी हम लोगों की 13 माइनस 11 और 13 प्लस 11, फिर प्लस 17 माइनस 15, सॉरी 17 प्लस 15 इंटू 17 माइनस 15। अब देखो 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2, 17 माइनस 15 2। तो इस टाइप से बनाना है कि कॉमन निकाल सके। कॉमन कितना निकाल लिया हम लोगों ने 2। अब देखो 3 प्लस 1 4 होगा, 7 और 5 12, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पे क्या है हम लोगों के पास, यूनिट डिजिट 5 है, 2 है, 2 है, 4 है। क्लियर है बात। अब देखो 4 2 6, 6 जा 10, 10 2 12, 2 2 जा 4। कैलकुलेट किया क्या हमने, नहीं किया। कैसे किया, यूनिट डिजिट यहां पे देखा 4 है, यहां देखा 2, यूनिट डिजिट का ऐड कर दो, 4 प्लस 2 6, यहां 0 6 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 2,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब देखते हैं क्या एक्चुअल में आंसर आ रहा है। हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया, जुगाड़ लगाया, ट्रिक लगाई तो आंसर 184 आ गया। अब देखो क्या सच में आ रहा है क्या। देखो यहां से कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 4 + 12 16, 16 + 20 36, 36 + 24 कितना होगा 60, 60 + 32 कितना होगा 92, 92 तो 2 × 92 कितना होगा 184, 184 क्या आ जाएगा हम लोगों का आंसर 184। ठीक है, तो जितना छोटा हो सके क्वेश्चन उतना करने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ जुगाड़ या फिर ट्रिक लगाते रहेंगे ताकि क्या हो हम लोगों के पास आंसर आता रहे। क्लियर। यहां से a + b a - b वाला फॉर्म बन सकता है जहां भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूले याद रखना, सब फॉर्मूले याद रखना और उसका यूज करना, उसका एप्लीकेशन पार्ट। अब फॉर्मूला याद है लेकिन यहाँ पे अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे भैया कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है, अब किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन करना है वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कैसे करेंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और थोड़ा थियोरेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कम टाइम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अभी ये ट्रिक नहीं पता होती हम लोगों को, ये चीज नहीं पता होती, ट्रिक तो नहीं है लेकिन ये अगर ये चीज नहीं पता होती हम लोगों को कि यूनिट डिजिट से भी हम लोग निकाल सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पूरा सॉल्यूशन करते हैं जैसे अभी किया है, लेकिन उसमें कितना जल्दी हो गया। देखो 4 2 6, 6 4 10, दोबारा 2 2 4, 2 2 4, आखिरी में 4 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 4 है 184, तो टिक लगा दो। फिर बाद में हमने चेक किया कि क्या यही आंसर है या फिर नहीं। इतनी बात क्लियर है। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो इस सिंप्लीफिकेशन का हो, अलजेब्रा का हो या फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हमारा यूनिट चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। इस यूनिट में हम लोगों के पास थ्योरेटिकल पार्ट कम है लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा है, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा है और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रिक का यूज करना है। यहाँ पे ट्रिक का यूज करके हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि हम लोगों का टाइम कंज्यूम कम हो। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं होता है जो एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग में पूछा जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत लो लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और अगर हमें उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो उस क्वेश्चन को हम कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं तो वहां पे टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा हम लोगों के लिए। क्लियर। देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन लिया गया है हम लोगों का फ्रैक्शन एंड डेसिमल से, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करना 1/n + 1/n। हो सकता है एग्जामिनर इस टाइप का क्या कहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में डाल दें जिसमें 2 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन का क्या हो, 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया हो। यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन करना है हमें जब ये चीज निकालते आती होगी, जब हमें देखो यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज दी गई है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यूज दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और क्या सॉल्व करना 1/m + 1/n। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो वैल्यू दी गई है हम लोगों के पास n और m की, जो कि क्या है दोनों नंबर m और n क्या है, ये है रिपीटिंग। देखो 369 369 369, m की वैल्यू है 0.531 531 531। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने पर्टिकुलर किसी इंटरवल के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, खुद को रिपीट करते हैं ये नंबर्स। तो ये नंबर्स कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं 0.369 बार। वहीं अगर हम m की बात कर लें तो m को हम लोग लिख सकते हैं 0.531 बार। अब इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने पढ़ा था n = देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो नंबर गिवन है हम लोगों को उससे लिख देते हैं, चाहे वो डेसिमल के पहले हो या बाद में, उसमें से माइनस कर देते हैं पूरा वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हम लोगों के पास। डिवाइड में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स के ऊपर, जितने डिजिट्स के ऊपर हम लोगों का क्या हो रहेगा, बार रहेगा, उतने 9 लगा देते हैं। और जिनके ऊपर डेसिमल के बाद देखना है, डिवाइड में कर रहे हैं ना 9 और 0, ये सिर्फ डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज के लिए है। ऐसा नहीं यहाँ 2 लिखा हो तो हम लोग 2 देख लेंगे, 2 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, नहीं, 2 के ऊपर बार नहीं है तो वो चल जाएगा। किस केस में चल जाएगा हम लोगों का, जब वो डेसिमल के बाद है। क्या है, डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके लिए हम लोग 0 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है क्या, ऐसा कोई नंबर नहीं है। जितने भी नंबर है सभी के ऊपर बार, इसका मतलब वो बार रेफर्स टू, बार किसको रेफर करता है, 9 को। तो यहाँ 999 हो गया। ये कितना निकल के आएगा 369/999।
369/999। वहीं अगर हम m की बात कर लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 531। यहाँ भी -0, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है डेसिमल के पहले या बाद में, ठीक है। यहाँ पे 999, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। जितने भी नंबर है, जितने की 3 नंबर है, उन तीनों के ऊपर क्या है, बार है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 531/999। ये तो आगे हम लोगों की n और m की वैल्यू। अब हमसे पूछा गया है 1/m प्लस 1/n, 1/n प्लस 1/m पूछा गया है। 1/n मतलब 999 डिवाइडेड बाय 369 प्लस m की वैल्यू 999 डिवाइडेड बाय 531 डिवाइडेड बाय 531। अब 999 को कॉमन निकालेंगे, यहां से क्या वैल्यू बचती है 1/369 प्लस 1/531। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 531 को यहां ले जाएंगे, 369 को यहां, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 531 प्लस 369 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 531। अब देखो यहां से कोई ऐसी वैल्यू है जो कैंसिल आउट हो रही है। यहां देखो 36 से वो 9 है, यहां 999 है, तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे 111, 9 4 36 और 9 1 9, 111 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 531। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ ऐड करेंगे दोनों को कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 531 प्लस 369, जो कि हम लोगों का किसके बराबर होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 900 मल्टीप्लाई बाई 111 डिवाइडेड बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 531। इसे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखते हैं क्या 9 से कैंसिल आउट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखो 531 है, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 प्लस 1 9। जब एडिशन नंबर्स का डिवाइड हो सकता है 9 से, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है, 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 इंटू 100 900, 9 5 45 प्लस कितना बचा यहाँ पे 81, 53 माइनस 45 8 और 1 हम लोगों के पास ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा 9 9 81। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है 111 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 59। अब ऑप्शंस देखते हैं। देखो यहां पे ऑप्शन में हम लोगों के पास क्या है, ऑप्शन में हम लोगों के पास 111 है, 11100 है, 1897/3162 2419 डिवाइडेड बाय 11100। अब यहां से आंसर क्या आ गया हम लोगों का 11100 और 41 मल्टीप्लाई बाय 59, 41 मल्टीप्लाई बाय 59 कितना हो जाएगा। यहां से अगर देख लेंगे तो यहां तो हम लोगों के पास ऑप्शन से चले जाते हैं हम लोग। ऊपर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब नीचे वाला 0 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1897 है, 1897 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ना, ऑप्शन गिवन है ये थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना उसमें क्या रहा होगा 59 मल्टीप्लाई बाई 41 कितना होगा 9 1 9 5, 9 4 36, 3 कैरी 23, ये हो जाएगा 2419, कितना हो जाएगा 2419। तो यहाँ पे 2419, ठीक है। ऑप्शन में डिवाइड में 2419 रहा होगा, यह हम लोग लिखना भूल गए ऑप्शन में 2419। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1/n प्लस 1/n किया 999/369 प्लस 999/531। सॉल्व किया, क्या आ गया यहाँ से ऊपर 00 आ रहा है, देखो ऊपर 00 आ रहा है, 00 नीचे कैंसिल, ऊपर 00 आएगा। क्या 7 आ सकता है क्या, 7 के टेबल में 0 कब आता है, 7 के टेबल में 0 तब ही आएगा जब वो 7 से कट जाएगा, है ना, जब 7 से डिविजिबल होगा। क्या 7 से डिविजिबल हो रहा है क्या, दोनों में से कोई एक नंबर नहीं हो रहा है। तो हम लोगों के पास 11100 डिवाइडेड बाई 2419 क्या रहेगा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। इतनी बात क्लियर होती है। यहां से यहां हमें सिंप्लीफिकेशन करना था, यहां हमें कन्वर्ट करना था, जो कि हमने उठाया है क्वेश्चन डेसिमल और फ्रैक्शन में से। चलिए दोस्तों समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन के नजरिए से समझेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास सिंप्लीफाई करना है, √1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 79 प्लस 78 प्लस 79 प्लस 78 प्लस 77 अप टू कहां तक 1 तक। यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से 1 से 78 तक तो नंबर जा रहे हैं, उसके बाद जो 79 आ रहा है उसके बाद नंबर 79 से फिर क्या हो गया,
ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करने लगे, घटने लगे, मतलब डिक्रीज होने लगे, एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर डिक्रीज हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 1 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, 2 कितनी बार होगा, 2 बार, 78 2 बार, 79 कितनी बार है, लेकिन यहाँ पे 79 कितनी बार है, यहाँ पे 79 है हम लोगों का यहाँ पे एक बार, सिर्फ एक बार। इस क्वेश्चन को 2 से ज्यादा तरीकों से किया जा सकता है और तीनों मेथड रहेंगी वो बहुत ही इजी है। देखो यहां से एक चीज हम देख पा रहे हैं कि 1 कितनी बार है, 2 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार। तो देखते हैं पहली मेथड नंबर 1। हमें करना किसी एक मेथड से, ये कोई एक मेथड पकड़ के चलो उसी से करेंगे। देखो यहां पे क्या है, अंडर रूट 1 कितनी बार है, देखो 1 यहां भी है, 2 बार है 1, ठीक है, 2 बार है 1, प्लस 2 बार है 2, 2 बार है 3, 2 बार है 2, प्लस 3 बार है 3। अब टू कहां तक हो रहा है ये, 78 है 2 बार, लेकिन 79 कितनी बार है, एक बार, 79 कितनी बार है, एक बार, बाकी सारे टर्म्स क्या है, 2 बार हो रहे हैं। 2 को अगर हम यहां से कॉमन निकालें, 2 को कॉमन निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 78 प्लस 79। इतनी बात क्लियर। अब यहां से हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ये निकल के आता है हम लोगों का, ये जो फॉर्मूला है ना डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, ये निकल के आता है एपी वाले यूनिट से, n प्लस 1/2। अगर ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर ये स्क्वायर हो जाता तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता, हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगर यहाँ क्यूब हो जाता तो नया फॉर्मूला बन के आता क्या, n प्लस 1/2 का होल क्यूब। क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या हम लोगों के पास, अगर हम इस चीज में ये वाला फॉर्मूला लगा दें, कितना हो जाएगा ये, 2 into नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो 1 2 3 अप टू 78, तो 78 होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 79 प्लस 79। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, 78 इंटू 79 प्लस 79। अब क्या करें, अब हम लोग 79 को कॉमन निकालेंगे, 79 को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 79 कॉमन, तो 78 प्लस 1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 79 इंटू 79। इसका मतलब है कि अंडर रूट 79 का स्क्वायर। इसका एक और मतलब है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, कितना आ जाएगा आंसर 79। कितना आ जाएगा इस केस में आंसर 79। ये तो हमारी मेथड 1 थी। क्या किया हमने, देख लिया कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 78 नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 बार। देखो 1 हो रहा है 2 बार रिपीट, 2 हो रहा है 2 बार रिपीट, 3 हो रहा है 2 बार रिपीट, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, 3 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। यहां से हम लोगों के पास क्या चीज आई, एक n प्लस 1/2 का फॉर्मूला बन गया, लेकिन लगाना 78 तक है, 79 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 79 हमारे पास सिर्फ एक बार है, 79 एक बार है। अगर हम लोगों को निकालना होता कि 79 तक लेना होता ना, तो हम लोग क्या कर लेते, n प्लस 1/2 कर लेते 79 तक, फिर यहां से भी n प्लस 1/2 लगा देते। वहां हम 2 टाइम्स नहीं करते, लेकिन फिर वहां हम 2 टाइम्स नहीं करते। लेकिन आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ एक मेथड याद रखनी है, चाहे ये वाली मेथड अगर इजी लगती है तो ये वाली मेथड, नहीं तो एक और मेथड है। देखो हम लोगों के पास यहां पे एक चीज और है, 1 प्लस 78 कितना होता है 79, 2 प्लस 78 कितना होता है 79, 3 प्लस 77 कितना होगा, 3 प्लस 76 कितना होगा 79, 4 प्लस 75 कितना होगा 79। तो यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो 78 है, दो टर्म्स को मिला के एक 79 बनता है, दो टर्म्स को मिला के एक बार 79 बनता है। यहां भी 2 टर्म्स को मिला ली तो एक बार 79 बना, है ना। कौन सी टर्म, 2 प्लस यहां 77 रहा होगा ना, 1 प्लस 78, 2 नंबर को मिला के 79 बना,
2 प्लस 77, दो नंबर को मिला के 79 बना। तो यहां से 79 कितनी बार बनेंगे? 78 टर्म से तो कितनी बार बनेगा यहां से? 78 डिवाइडेड बाय 2। मतलब इस क्वेश्चन में ये जो 1 से 78 तक लिखा है इसमें 39 टाइम्स क्या है? 78 है, 79 है, 39 टाइम्स। वहीं अगर हम यहां बात करें तो ये भी सिमिलर है, ये भी एडिशन है 1 से 79 तक। तो यहां भी हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों के पास 79 कितने बने? 39। कितने बन गए? 39। क्लियर? अब देखो इसे हमने रिड्यूस किया है, इस पूरे समेशन को हमने रिड्यूस कर दिया। 39 टाइम्स ऑफ 79 प्लस 79 जो हमें गिवन था ऑलरेडी, प्लस 39 इंटू 79। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो यहां से क्या हो गया हम लोगों के पास? 39 टाइम्स 79 आ गया, यहां भी 39 टाइम्स 79 आ गया, प्लस 79 ऑलरेडी था, है ना? तो यहां से कितना हो गया? 79। देखो 39 टाइम्स 79, कॉमन निकालो 79 कॉमन निकालें तो कितना आएगा? 39 प्लस यहां वाला 1 प्लस यहां भी 39 है, कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट 79 मल्टीप्लाई बाई 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 39 79। तो यहां से भी कितना आ गया? यहां से भी अंडर रूट 79 का स्क्वायर आ गया हम लोगों के पास। आ गया कि नहीं आ गया? आंसर कितना? 79। कितना आएगा आंसर? 79। क्लियर है? तो या तो इस मेथड से कर ले या इस मेथड से कर ले, जो हमें इजी लगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ऐसे हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है और फॉर्मूलेज होते हैं। अगर फॉर्मूले से जाना है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहां से भी क्या कर सकते हैं? इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर इजीली और क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर आ जाता है अगर हमने सही से सॉल्व किया है तो। पहला तरीका हम लोगों ने देखा यहां पे, ये हमारा था दूसरा तरीका। ये कौन सा था? दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्लियर है बात? पहले हमने फॉर्मूला यूज किया सम ऑफ n टर्म्स वाला, n प्लस 1/2, वहां से हमें इतना टाइम लगा। यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया, यहां पे हमें कम टाइम लगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं तीसरा तरीका। अब देखते हैं मेथड नंबर 3। हम लोगों के पास था अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक? 78 तक, प्लस 79 मिडिल नंबर, प्लस 78, फिर हम लोग रिवर्स चलने लग गए, 3 प्लस 2 प्लस 1। अब देखो हम लोगों ने क्या करना है? दोनों टाइम क्या करें हम लोग? एक बार इसे ले लें और एक बार इसे ले लेते हैं, है ना? कितना हो जाएगा ये? अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ n टर्म्स वाला, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 79, तो n इंटू n प्लस 1 80 हो जाएगा बाई 2, प्लस अगर यहां से हम लोग बात कर लें तो यहां कितनी है? 78 टर्म से यहां हो जाएगा 79 डिवाइडेड बाई 2। यहां नंबर ऑफ टर्म्स 79 थी तो n प्लस 1/2, यहां नंबर ऑफ टर्म्स 78 थी तो n प्लस 1/2। यहां से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? 40 39 79 इंटू 40 हो गया, प्लस 39 इंटू 79 हो गया। यहां से यहां भी हम लोग क्या करें? 79 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 40 प्लस 39 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 79 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 39 79 विच इज इक्वल टू 79। एक तरीका ये है, जो तरीका हमें इजी लगे उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या करें, हम लोग किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि ये तो हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन करें। हो सकता है उस एग्जामिनर क्या करें, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन दे दे जहां पे एक फॉर्मूला काम ना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट या फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। एक चीज हम यहां से गौर कर पा रहे हैं, देखो यहां पे क्या है? 1 से लेके 78, मतलब जो मिडिल वाला टर्म है जो एक बार रिपीट हो रहा है उससे एक कम, फिर आगे चलेंगे तो एक कम से डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस, फिर अगर हम 1 कर दें, है ना? देखो 1 से 2 तक चले, फिर एक नंबर फिर रिपीट हो गया 4। वही हम अगर 2 से चले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यहां भी तो वही हो रहा, 1 2 3 चले, फिर क्या हो गया? 2 प्लस 1 कर दिया हमने, कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9। फिर अगर हम 4 तक चले जाएं, अगर ऐसे ही 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1,
तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 4 10, 10 और 6 16, 16 हो जाएगा। अगर हम बात कर ले 7 तक चलते हैं, चलो 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, फिर रिपीट होंगे नंबर्स, 6 + 5 + 3 + 2 + 1, कितना हो जाएगा ये, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, 10 15 21 28, 28 और 6 34, 39 43 46 48 49, 49 हो गया। यहां पे एक चीज देखो, 4 9 16 49, ये सब नंबर्स क्या है, ये सब नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ये क्या है नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये 4 है, ये 9 है, 16 49, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 7, ये 7 का स्क्वायर है। इतनी बात तो समझ में आती होगी। ये 2 का स्क्वायर, ये 2 कहां से आया, तो ये आया मिडिल वाला नंबर, ये 3 कहां से आया, ये आया मिडिल वाला नंबर, ये 4 भी आया मिडिल वाला नंबर, ये 7 आया मिडिल वाला नंबर। क्लियर है। तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि अगर हम देखो, ये कॉन्सेप्ट भी तो वही है, देखो यहां पे 79 1 से लेके 78 तक गए, फिर हमने 79 कर दिया, फिर 79 के बाद डिक्रीज होना चालू किया, यहां इंक्रीज होता गया एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर पे जाके ये रुक गया, फिर उसी नंबर को रिपीट नहीं करना है, उसी नंबर से डिक्रीज होना चालू कर दिया। 1 से 4 तक गए, फिर 4 से 3 to 1 चले गए, 7 से गए, 1 से 7 गए, 7 पे रुके, 7 से नीचे चले गए। तो ये जो ऊपर वाला नंबर रहेगा ना 7, जो कॉमन है, जो एक ही बार आ रहा है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पे 79 था, आंसर लाने के लिए क्या करें हम लोग, मिडिल वाला नंबर है ना जो रिपीट नहीं हो रहा है, मिडिल वाला नंबर जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, 79 का स्क्वायर कर देंगे आंसर लाने के लिए। कितना आ जाएगा, 79, कितना आ जाएगा, 79। तो यहां से एक चीज हमने सीखी कि अगर कोई नंबर इंक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर नंबर तक, फिर डिक्रीज हो जाता है, उस नंबर को रिपीट किए बिना, उस नंबर को जो कि क्या है यहाँ 79, इस नंबर को रिपीट किए बिना मतलब अगर 78 + 79 हो रहा है तो यहाँ ऐसा नहीं कि 79 ऐड कर देना है, नहीं, अगर 79 सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 79 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग मिडिल वाले पोर्शन का। अगर हमें उस टाइप से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जिसने यहाँ 79 गिवन हो, 79 गिवन हो, तब क्या करेंगे हम लोग, अगर गिवन है ना 79, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 79 को बाजू में रखेंगे, हम इतने को सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 79 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 79 के स्क्वायर में वो 79 ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, 79 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 79 का स्क्वायर प्लस 79, तो 79 इंटू 80 हो जाएगा, √79 इंटू 80 हो जाएगा। बात क्लियर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां 1 से लेके नंबर रिपीट हो रहे हैं 999 तक, फिर 1000 आया बीच में मिडिल वाला, जो कि क्या है, यहां से अगर एक ऐड करेंगे तो ये आएगा, यहां से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब एक पीक पॉइंट के बाद 1 से स्टार्ट किया 1000, फिर 1 तक गए हम लोग, देखो यहां पे 1 से लेके बढ़ते गए 1000 तक, फिर घटते गए 1 तक, है ना, यही तो हो रहा है। 1000 था मिडिल पोर्शन, राइट हैंड साइड हमने माइनस करते चले गए 1, लेफ्ट हैंड साइड प्लस करते चले गए हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड प्लस करते चले गए, राइट हैंड साइड माइनस करते चले गए। तो ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ना, इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसी का क्या हो जाएगा आंसर, स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आंसर। हम लोग इतना नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमें जुगाड़ या फिर शॉर्ट ट्रिक समझना, क्योंकि यहीं से आंसर आ जाएगा। देखो इतनी जल्दी आंसर आ गया, यहाँ पे हम देखते हैं आंसर कर देंगे, इतना सारा थोड़ी करेंगे अलग अलग टाइप की मेथड बेस्ट कौन सी है, बेस्ट मेथड है जो मिडिल वाला पोर्शन रहेगा उसका स्क्वायर कर दो, जो मिडिल वाला पोर्शन रहेगा उसका स्क्वायर कर दो। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चंस। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, देखो यहाँ 1 से क्या a - तक जा रहा है, फिर a पीक पॉइंट पे जा रहा है, पीक पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पीक पॉइंट का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, पीक पॉइंट का स्क्वायर ले लो, कितना हो जाएगा ये 289। अभी हमने देखा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां हमसे a क्या पूछा गया है, a पूछा गया है, क्या पूछा गया है, a पूछा गया है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 289। क्लियर।
कितनी हो जाएगी 289। यहाँ ए अंडर रूट ए पूछा गया होगा क्योंकि ऑप्शन में क्या है 289 का अंडर रूट है 17, तो हमसे पूछा गया होगा अंडर रूट ए। अंडर रूट ए कैसे निकालेंगे, पहले ए की वैल्यू निकाली हमने 289, फिर अंडर रूट ए कर दिया, अंडर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। क्लियर है बात, ये था पहला क्वेश्चन। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि x की वैल्यू क्या है 1111 अप टू कब तक 20 डिजिट्स तक, y की वैल्यू है 333 अप टू 10 डिजिट्स, z की वैल्यू है 22 अप टू 10 डिजिट्स। क्लियर है। 1 की वैल्यू कितनी है 20, 3 की वैल्यू है 10, 2 की वैल्यू है 10। अगर हम इस डिजिट को 1 की जो वैल्यू 20 बार है, अगर उसे हम मान ले कि 1 में 1 ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि 10 प्लस 1 मतलब 11 हो रहा है। मतलब यहां अगर हम 1 को 20 बार लिख दें या फिर 11, इसे 11 भी तो मान सकते हैं, इसे 1111 भी मान सकते हैं हम लोग, इसे 1111 मान सकते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं। तो जितना हमने मानेंगे ना उतना ये कम होता जाएगा। मान लो हमने यहाँ 2 मान लिया ना कि 11 का 1 बन रहा है, तो यहाँ 10 हो जाएगी। तो देखो तीनों सेम हो गए ना, तीनों डिजिट क्या हो गए सेम हो गए, 10 10 10। तो हम लोगों ने 10 के लिए लिख दिया यहाँ पे। अगर x को हम लोग 1 1 1 अप टू कहां तक मान ले 20 टाइम्स मान ले, कितना 20 डिजिट तक। अभी हमने 1 की बात की, 1 को हमने माना है। अगर हम 11 की बात कर लें तो, अगर हम 11 की बात कर लें तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 कितनी बार है 20 बार, लेकिन 11 कितनी बार है, 11 कितनी बार है 10 टाइम्स 10 डिजिट तक जा रहा है ना। 20 डिजिट तक लिखना है तो ये 10 डिजिट तक लिख देंगे हम लोग। 10 डिजिट नहीं 10 नंबर बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे 10 बार 10 टाइम्स बोलेंगे उसको। अब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अब 10 टाइम्स क्या बोलेंगे हम लोग उसे 10 टाइम्स बोलेंगे। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 333, 10 डिजिट मतलब 10 बार। देखो एक डिजिट है यहाँ पे तो एक बार है, यहाँ 3 माना हमने 33 माना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए x बड़ा चाहिए y से, x बड़ा चाहिए y से। हमने क्या मान लिया यहाँ पे, यहाँ भी 10 टाइम्स, इसे भी इक्वल कर दिया 10 टाइम्स मान लिया। यहाँ इसका मतलब 20 डिजिट का मतलब यहाँ पे अलग हो जाएगा। यहाँ 20 डिजिट था, यहाँ अगर 11 की बात कर लेना हम लोग तो यहाँ 10 टाइम्स हो जाएंगे, 10 बार होंगे। 10 बार 11 को हम क्या करेंगे लाइन में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे 20 बार 1 1 बन जाएगा ना। हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए बड़ी वैल्यू। अब देखो यहाँ z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 2 2 2 अप टू कहां तक 10 टाइम्स। तो तीनों क्या हो गए 10 टाइम्स तक हो गए ना, 10 टाइम्स तक हो गए। मतलब इसकी एक वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, इसकी 3 मान ली हमने, इसकी 3 मान ली, 10 10 डिजिट। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। हमने मान लिया, इसे 11 मान लिया था, इसे 3 का स्क्वायर, और z को कितना मान लिया 2। कितना हो जाएगा ये 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों के पास 1 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पे ये 11 नहीं, यहां पे हम लोगों के पास है 1 1 1 1। ठीक है, लेकिन अगर 11 मान लिया तो 10 बार हो जाएगा ना, तो हमने 10 बार कर लिया। दूसरी बात हमने 10 बार क्यों किया, क्योंकि हमें 10 डिजिट तक बोला गया, मतलब यहाँ पे 10 टाइम्स हो गया, वहां भी 10 टाइम्स, यहाँ भी 10 टाइम्स। मतलब 11 को 10 बार लिखे या 1 को 20 बार लिखे, बात तो एक ही है, दिखेगा तो सेम ही। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमें x की वैल्यू बड़ी चाहिए। अगर हम 1 ले लेते ना यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 3 कर देते तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाती ना। यहाँ नेगेटिव में ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमें अमूमन इस केस में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां से हमें 2 फायदे हैं। अगर हम 2 डिजिट को 1 मान लेना यहाँ पे, तो 11 बार हम 10 बार हम 11 को लिख देंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। डिजिट तो कितनी रहेगी 20, लेकिन वो नंबर 11 होने की वजह से, 2 डिजिट नंबर होने की वजह से कितने टाइम्स हो जाएगा, वो आधे टाइम्स हो जाएगा। 20 डिजिट थी मतलब 10 टाइम्स हो गया। क्लियर। तो यहां से हम लोगों के पास x की वैल्यू आई 11, y की वैल्यू आई 3 और z की वैल्यू आई 2। क्लियर। मतलब ये अगर एक बार है z तो y भी एक बार है, तो x कितनी बार होगा 2 बार होगा। x कितनी बार होगा 2 बार होगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम यहां से 1 1 1 1 भी ले लें ना, 1 1 1 1 भी ले लें हम लोग, जैसे यहां पे हमने 11 लिया, x की वैल्यू 11, y की 3, z की 2। अगर हम x की वैल्यू कितने ले लें 1 1 1 1 भी ले लें, माइनस y की वैल्यू कितनी 33 ले लेंगे फिर हम लोग, क्योंकि ये कितना लेना है सेम टाइम्स लेना है। ये कितना टाइम्स हो जाएगा फिर
ये 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम से डिवाइड करेंगे 4, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स। क्लियर? तो यहां से कितना हो जाएगा 22। 2 ले लेंगे ना, फिर हम लोग 2 ले लेंगे, 2 डिजिट कर लेंगे तो कितने टाइम्स कम हो जाएगा, आधे टाइम्स कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 तो डिवाइड बाय 2 टाइम्स। यहां से इसका आंसर कितना निकल के आएगा 1111 माइनस 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 के स्क्वायर की अगर बात कर लें तो ये 99, ये 99, 9 9 9 जा 18, 1089 कितना हो जाएगा 1089 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 1111 माइनस 1089, 1111 माइनस 1089, 1111 माइनस 1089। अब ये हो गया 22, ये कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 11 22, मतलब दोनों का डिफरेंस 22, 22 डिवाइडेड बाय 1 1। बात क्लियर? यहां से भी आंसर 1 निकल के आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या 20 डिजिट तक जाना थोड़ी है, हमें तो यहाँ पे पैटर्न बनाना है, किस टाइप का पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे बस हमें समझने वाली बात ये है कि अगर ये 20 डिजिट है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो हम लोग 20 डिजिट को 10 बना सकते हैं। कैसे? 1 को 11 बना के। 1 को 11 इसलिए भी बनाया क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ज्यादा होनी चाहिए y स्क्वायर से, x की वैल्यू y स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए। देखो y क्या है 3 है, यहाँ पे y क्या है 3 है, तो 3 के स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 9 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या बना लेंगे 11 बना लेंगे इसको, क्या बना लेंगे 11 बना लेंगे इसको। क्लियर है? तो सिंप्लीफिकेशन में यही है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम गैस नहीं कर सकते किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच लगानी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर लें और पैटर्न देख लें कि क्या इसकी वजह से अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो अगर हम बाकी अदर डिजिट्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या वही पैटर्न हम लोगों को काम आने वाला है। तो हम 2 नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं। अगर 2 नंबर के लिए चेक कर लिया तो वो हमेशा ट्रू होगा। कैसे? यहाँ पे हमने 2 नंबर के लिए चेक किया 1132 और 111 33 और 22 के लिए, तो यहाँ से आंसर सेम आया। इसका मतलब ये है कि पूरी डिजिट के लिए आंसर हम लोगों को क्या आएगा, एक ही रहने वाला, जो कि आंसर है हम लोगों का 1। बात क्लियर?